ये दोनों देखिए आप 70 मीटर की दूरी से चला रहे थे और ये देखिए इसमें से अधिकतर परफेक्ट ही आपको दिखेंगे। इस पैड पे देखिए आप, ये तो और परफेक्ट है। इसमें कई सारे तीर जो है परफेक्ट एंड पे लगा हुआ है। ये होता है निशाना। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। मैं हाजिर हूँ आज पद्मा के साई सेंटर में। आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। मैं आज आपको लाइव द्रोणाचार्य से मिलवाता हूँ। ये यहाँ के कई ऐसे हीरो को इन्होंने तराशा है जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने जौहर को दिखा रहे हैं। तो द्रोणाचार्य का शब्द जो नाम आपने जो सुना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव। ये देखिए यहाँ के ये द्रोणाचार्य हैं। कई हीरे इन्होंने अपने भारत देश को दिए हैं। कई राज्य से खेल रहे हैं, कई इंटरनेशनल खेल चुके हैं। कि लड़की यहाँ पे अभी है, बच्ची है, वो राष्ट्रीय स्तर पे खेलने के लिए तैयार हो चुकी है। इनका चयन भी हो चुका है। तो सर आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था तो इनमें से कोई भी लड़का ऐसा नहीं था कि कोई नेशनल मेडलिस्ट हो या नेशनल खेला हुआ हो। तो सबके जो सब थे जो लगभग अपना एक दो को छोड़ करके बाकी सब स्टेट पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन था। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि भाई नहीं, बच्चों को बाहर से ला करके ट्रेनिंग करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सब जो हैं बिगिनर टाइप के ही होते हैं। जो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अच्छा करते हैं उनको यहाँ पे ला करके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और एक अच्छे स्तर का ट्रेनिंग है। ये हम कहते हैं कि जब हमारे यहाँ से इंटरनेशनल बच्चे निकल रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल का कोचिंग हमारे यहाँ पे दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे पिछले 3 महीने का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊँ कि कम से कम 20+ नेशनल मेडल हमारे सेंटर के आ चुके हैं। अभी इन 3 महीनों में? इन 3 महीने, लास्ट 3 मंथ में हमारे यहाँ पे लगभग 20+ नेशनल मेडल। तो बहुत बड़ी बात है। स्कूल नेशनल में हमारे 5 से 6 मेडल हैं। सीनियर नेशनल अभी जो कि जमशेदपुर में हुआ है उसमें भी हमारे 2 से 3 मेडल हैं। और हमारा अभी अपना यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है उसमें भी हमारे 4 से 5 मेडल हैं। और हमारा अभी जो सब जूनियर हुआ था उसमें भी हमारे 4 से 5 मेडल हैं। और अभी हमारे आने वाले टाइम पे हमारी 3 लड़कियां जो हैं नेशनल गेम्स का मतलब है कि अपना इंडिया का मिनी ओलंपिक, क्योंकि इसको पूरा खर्च जो है भारत सरकार करती है। और पूरे इंडिया से 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और उनमें से इंडिविजुअल हमारे यहाँ पे जो है 32 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से हमारी 3 लड़कियाँ उसमें पार्टिसिपेट करेंगी नेशनल गेम्स में। खुशी की बात है। और उसके बाद जो है नेशनल गेम्स खेलने के बाद हमारे बच्चों का उसमें से 6-7 बच्चे हमारे जूनियर नेशनल में जो कि बोलपुर बंगाल में होने वाला है उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उनमें भी हमारे मेडल आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अच्छा, यहाँ पे सर तीरंदाजी के अलावा और क्या कौन कौन खेल होता है? तो देखिए, हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये सरकार, भारत सरकार का सेंटर है, इसमें अभी हमारे यहाँ पे हॉकी और आर्चरी 2 ही गेम है फिलहाल 2 ही गेम है। तो हॉकी में कैसा प्रदर्शन है? हॉकी में अभी हमारा लेटेस्ट में बहुत ही जब से ट्रप हमारा लगा है, लगभग 6-7 महीने हमारे ट्रप को लगे हुआ है। और उसके बाद से हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि अभी हमारा जो ऑल इंडिया इंटर-साई अंडर 16 एज की गर्ल्स जो हैं बेंगलोर में खेलने गई थी, पूरे इंडिया से टीमें आती हैं उसमें भी। तो उसमें से हमारा जो ईस्टर्न रीजन की 3 टीमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से हमारी 3rd प्लेस है। और जो हमारा एक STC सेंटर है रांची में उसका 1st प्लेस है। और एक हमारा रांची इसमें सुंदरगढ़ में एक हमारा सेंटर है उसका 2nd प्लेस। मतलब ओवरऑल जो है पूरा जो ऑल इंडिया इंटर-साई का जो टूर्नामेंट हुआ है उसके 3 मेडल हमारे ईस्टर्न रीजन में ही आ गए हैं हॉकी में। ये बहुत ही हमारे DG सर जो हैं, अपने DDG सर हैं जो अपने कलकत्ता में बैठते हैं, वो भी बहुत उनका हमारे बच्चों को बधाइयाँ दी हैं और बहुत ही खुश हैं। पूरा ईस्टर्न रीजन के जितने भी कोच हैं और जितने भी हमारे अधिकारी हैं बहुत ही खुश हैं हमारी परफॉर्मेंस के साथ। चलिए, बहुत अच्छा बात है। एक बिना गुरु का ज्ञान किसी को नहीं मिलता है और पद्मा साई सेंटर को ऐसे गुरु मिले और इनको ऐसे बच्चे भी मिले हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ज़रा इन भाई साहब से मिलता हूँ। आप अपना नाम बताइए सर ज़रा। मेरा नाम दक्ष मलिक है। हाँ जी। कहाँ से आप आए हुए सर? मैं हरियाणा से हूँ जी। हरियाणा से आप? हाँ जी। ये आपको बचपन से शौक था या फिर क्या आपको किससे प्रेरणा मिला इस खेल? मेरे स्कूल में पहले गेम होता था तो मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया गेम में। अच्छा, आप स्कूल के टाइम से ही इसमें लगे हुए हैं? हाँ जी, मेरे को 4 साल हो गए गेम में। 4 साल लगे। यहाँ पे कब आप आए हैं? यहाँ पे मैं 2022 में आया था जी। अच्छा, 22 में आए हैं। हाँ जी। तो आपको रोल मॉडल होगा जिसको देखने के बाद आप इसमें जुड़े? हाँ जी, मेरा रोल मॉडल ब्रेडी एलिसन है। हाँ जी। आप इस खेल में जुड़े हुए हैं, अभी तक क्या प्रोग्रेस लग रहा है? पद्मा आए यहाँ के सर से आप प्रतिदिन मिलते रहते हैं, कैसा आपको मिलता अनुभव? देखो, मैं जो भी बना हूँ सर की वजह से ही हूँ। मतलब जब से मैं यहाँ पे आया था उसके बाद से मेरे मेडल आने स्टार्ट हुए थे। मैंने खेलो इंडिया इस जोन का खेलो इंडिया हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। अच्छा, इंडिविजुअल में भी। हाँ जी। और नेशनल मेडलिस्ट हूँ SGF5 में। फाइनल NRT ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ जी। हाँ जी। बताइए, आपको लगातार इस खेल में आगे बढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए। हाँ और सर को भी आप नाम रोशन करते रहिए, सर का भी। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से कई बच्चे आप लोग को देखने के बाद, हमारे अगल बगल के कई बच्चे, देश के कई बच्चे आप लोग को देख के आगे बढ़ेंगे, वो आपसे सीखेंगे आने वाले समय में। आपको बहुत बहुत बधाई, आप गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ जी। और ये बात
दुनिया जानेगी, जानती भी है। और मेरे माध्यम से मेरे जो दर्शक हैं वो जाने हैं कि मैं आज एक गोल्ड मेडल से मिला हूँ। हाँ जी, आपको बहुत 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 बधाई हो। हाँ जी। धन्यवाद। अब एक और यहाँ पे एथलीट है तीरंदाजी के, अभी मैं इनका देख रहा था, उसमें कम से कम 7 या 8 तीर जो है वो परफेक्ट 10 के अंदर आया था। तो मैं जानना चाहूँगा क्या कोच सर से आपको क्या सुविधाएं मिलती है, यहाँ पे आपको क्या सुविधाएं मिलती है, आपका रहने वाले कहाँ के? सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम पूनम सिंह है और हम बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से आए हुए हैं। और हम यहाँ 2022 में आए थे। अच्छा। और अभी हम उद्यम सर के अंडर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ खाने पीने रहने की पूरी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उद्यम सर में प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम रिकर्व इनके अंडर ही स्टार्ट किए हैं और आज जो भी स्कोर है मेरा उन्हीं के कारण है। अच्छा, तो अपने जर्नी के बारे में बताइए, कैसे इसमें जुड़े हैं, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे स्कूल में ना आर्चरी होता था, हम स्कूल के थ्रू ही इस गेम में आए थे। अच्छा। और उसके बाद यहाँ ट्रायल निकला तो फिर साई में आया और प्रोफेशनली इस गेम को स्टार्ट की। तो यहाँ आने के बाद कुछ ग्रोथ हुआ आपके? यहाँ आने के बाद ही मेरा ग्रोथ हुआ है, वरना उधर उतना ग्रोथ नहीं था, ना के बराबर था। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है ये। और कुछ यहाँ से प्रिफरेंस मिला हुआ ताकि आपको कुछ मेडल वगैरह कुछ लाए हों? हाँ, मेरा भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल था और उससे पहले इंटर साई में भी 2-3 मेडल थे। और उससे पहले 2022 में सब जूनियर नेशनल हुआ था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी बधाई, आप जीत के लाए हैं और आगे भी लगातार आप देश को लगातार मेडल देते रहें, यही कामना हम लोग करेंगे और मेरे दर्शक भी करेंगे और जनता भी करेगी कि आप लगातार मेडल जीतते रहें। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक यहाँ पे देखिए, इन्हीं का चयन हुआ है एशिया कप के लिए। मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ, इनका नाम है कृति शर्मा। कृति शर्मा, तो मैम आपका चयन हो चुका है एशिया कप के लिए। क्या मतलब कैसे आप उसके बाद क्या लगा आपको? अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं, आपके परिवार से बधाइयाँ भी आने शुरू हो गए होंगे, कैसे क्या लगा आपको? मेरा यहाँ पे जूनियर एशिया कप में जब सिलेक्शन हुआ तब मेरे को भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने भी मेहनत की थी उस चीज़ के लिए और मैं उस लायक भी बनी थी। मेरा 3rd रैंक पे वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे कि मैंने अच्छी मेहनत की और यहाँ पे भी ट्रेनिंग की तो सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम कीर्ति है और मैं हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा से हैं? जी। तो यहाँ पे कब आए आप? मैं यहाँ पे 3 साल पहले इंडक्शन हुआ था, ट्रायल हुई थी यहाँ पे, तो हमें पता चला था कि यहाँ ट्रायल हो रही, तो हम यहाँ पे ट्रायल दी थी, उसके थ्रू मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ हरियाणा था। कहाँ से आप हैं? हरियाणा में जींद से, जींद डिस्ट्रिक्ट। चलिए, जींद से तो कई एथलीट्स महान एथलीट्स निकले हुए हैं वहाँ से, जी, हाँ ठीक है। वो तो प्रदेश के कई ऐसे एथलीट हैं जिनको दिए हाँ। हैं, तो आप वहीं से बिलोंग करती हैं। जी। तो क्या क्या अभी तक यहाँ आने के बाद, पद्मा साई सेंटर में आने के बाद क्या आपको सुविधाएं मिली, क्या आप प्रोग्रेस किए हैं, ये बता सकते हैं? मैं यहीं आने के बाद मेरा प्रोग्रेस हुआ था। जब मैं यहाँ आई थी 3 साल पहले, उस टाइम पे सिर्फ मैंने स्टेट में पार्टिसिपेशन किया था, इवन मेरा स्टेट में मेडल भी नहीं था उस टाइम पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑल इंडिया में भी अभी जो हुआ है अभी हाल में यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा इंडिविजुअल में गोल्ड है और इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं? हाँ जी, रैंकिंग में गोल्ड है और टीम में भी हमारा सिल्वर है, मिक्स टीम में भी ब्रॉन्ज मेडल है। और उसके बाद ही अभी नेशनल गेम्स जो होने वाले उत्तराखंड में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, जूनियर नेशनल भी सिलेक्शन हुआ है और हाल ही में जूनियर एशिया कप में भी सिलेक्शन हुआ है। तो जो प्रोग्रेस मेरा हुआ है वो यहीं आके हुआ है, यहाँ से पहले सिर्फ मेरा पार्टिसिपेशन ही था। कोच सर जो यहाँ के हैं वो आपको सही ढंग से कोचिंग करते हैं, आप लोग का कहना ये है, तो उनके साथ कोचिंग के अलावा और क्या क्या सुविधाएं देते हैं, वो किस तरह से आपको मोटिफाई करते हैं? यहाँ पे हर तरीके के, यहाँ पे रहना खाना और प्रैक्टिस तो है ही, ग्राउंड भी अच्छा है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे आराम से हम रहते हैं और सर भी हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशन भी बहुत करते हैं हमारा। देखो, हर एथलीट में डाउनफॉल और डाउन अप चलता रहता है, तो कोच ही होते हैं जो उनको उस टाइम पे मोटिवेट करते हैं, बच्चे को नीचे नहीं गिरने देते हैं। उस टाइम पे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, सर ने हमें हर टाइम पे मोटिवेट किया है, चाहे वो कैसा भी टाइम हो। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की हमें सीख दी। और आगे क्या ये प्रोग्रेस है? आगे कुछ सोचे होंगे कि अभी तो आप जूनियर में गए हैं एशिया कप के लिए, तो इससे आगे भी हाँ, बढ़ना है? जूनियर बिल्कुल बढ़ना है। अभी जूनियर एशिया कप है, मेरा पूरा मेहनत करूँगी कि वहाँ भी मेरा अच्छा प्रदर्शन रहे, वहाँ भी मेडल लेके आऊँ। बाकी अभी ये नेशनल गेम्स है, मैं वहाँ पे भी अच्छा करना चाहूँगी। आगे भी इंटरनेशनल की ट्रायल आएंगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी, वहाँ भी अपना सिलेक्शन हो, वहाँ भी अच्छा करूँ। आपका रोल मॉडल कौन है इसमें? देखिए, रोल मॉडल वैसे तो बहुत सारे एथलीट हैं जिनको मेरे को अच्छा लगता है शूटिंग, मतलब बहुत सारे आर्चरी में ऐसे एथलीट है जो अच्छा करते हैं, पर फिलहाल मैं अपने आप को अपना रोल मॉडल मानती हूँ। चलिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को ही अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। मैं अपना ही और बेस्ट आप करना आगे बढ़ते रहिए, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है, वो पूरा देश के लोग चाहेंगे कि आप देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक और यहाँ पे हैं, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, ठीक है, मैंने आपसे इनसे पहले मुलाकात करवाए हैं। अभी ये मैं इनका देख रहा था प्रैक्टिस सेशन, कई ऐसे तीर इन्होंने चलाया जो परफेक्ट 10 में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे है। और मैं जानना चाहूँगा कि उस दिन के बाद से और क्या ग्रोथ हुआ आपको सर के साथ रहने में? उस दिन के सबसे पहले बाद आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया कुमारी है कहाँ और रहने हम वाले झारखंड से है, झारखंड से रहने वाले हैं। हजारीबाग के। चलिए, क्या प्रोग्रेस हुआ है? उसके बाद हम सब जूनियर में पार्टिसिपेट किए थे और टॉप 8 में थे रैंकिंग में। जी हाँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो आप लोग वहाँ कहाँ पे हुआ था ये राजस्थान जयपुर में हुआ था। जयपुर में हुआ था। कब हाँ। हुआ था ये इसी महीने में हुआ था, 3 तारीख से 5 तारीख तक। अच्छा, तो आप झारखंड हजारीबाग के रहने वाली हैं, आप यहाँ आने के बाद यहाँ पे आप कब आए हैं?
यहाँ पे हम 2022 में आए थे। 2022 में आए, तो क्या प्रोग्रेस मिला यहाँ आने के बाद? कैसा आपको लग रहा है, कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, कैसा सहयोग मिलता है? इससे पहले तो मुझे आर्चरी के बारे में उतना पता नहीं था। यहाँ आने के बाद ही हम आर्चरी अच्छे से शुरुआत किए हैं। पहले तो इंडियन राउंड में थे, उसके बाद अभी रिकर पकड़े 1 साल होने वाला है, और रिकर पकड़ने के बाद मेरा मेडल आना शुरू हुआ है, और अभी तो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हुआ है। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि आर्चरी होता क्या है, इसमें कितने लेवल तक होते हैं। अच्छा, तो क्या क्या मेडल लाए हैं अभी तक आप? अभी तक तो मैं इंटर साई में मेडल आए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब। उसके बाद स्कूल गेम में आया है मेडल, गोल्ड भी आया है, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों। वो आप ही ना हैं जो कि गुजरात में जाके मेडल जीत के लाई थी? हाँ, आप ही ना हैं? हाँ। जो आपसे हम बात करवाए थे, तो आप एक मेडल जीत के लाए हैं, वहाँ से गोल्ड सिल्वर भी लाए हैं। आगे क्या प्रोग्राम है आपका? अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं कि अभी जूनियर का ट्रायल आएगा, जूनियर नेशनल में मेडल लाना है। खेल देखिए, खेल क्या होता है, खेल पूरा देश को बांध के कैसे रखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है भाई साहब हरियाणा से, ये भी हरियाणा से, ये बिहार से, और एक यहाँ झारखंड से। खेल जो है ना दोस्तों, खेल पूरे देश को बांध के रखता है, वो एक साथ जोड़ता है। खेल ही एक ऐसा चीज़ है। सर भी है, हाँ, कोच यूपी के हैं। तो देखिए, खेल जो होता है वो पूरे देश को एक साथ बांध के रखता है। ये सारे आके एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब भी आगे बढ़ रहे हैं, मैडम भी आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे पूरा देश इनको इसके साथ जुड़ेगा। पूरा देश कामना करता है कि आप लोग मेडल लगातार जीत के लाएं और देश का मान सम्मान बढ़ाएं। झारखंड की एक बेटी दीपिका कुमारी तो जानते ही होंगे, वो देश कई मेडल जीत के लाई है और वो ओलंपिक तक पहुंची है। तो आप लोग भी ओलंपिक तक पहुंचे और देश का मान सम्मान बढ़ाए, यही हम कामना करते हैं। मैं अपने दर्शकों से यही करना चाहूँगा कि आप उनको आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद आपको लगे कि वो देश के लिए मेडल जीत के लाएँ। सर से मैं मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे। और आप लोग मेडल जीत के लाइए। लगातार मैं आपके साथ आते रहूँगा, आपसे मिलते रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, लगातार इनसे मैं बात करते रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।